तो मास्टर स्ट्रोक में बात उस पलट विद्या की जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माहिर हो गए हैं। आज एक बार फिर से पलटी मारकर नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन गए हैं। कल दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और सूत्र बता रहे कि इस गठबंधन सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे। इससे पहले नीतीश और तेजस्वी ने दावा किया था कि उन्हें 164 विधायकों का समर्थन है। कुल 7 पार्टियां मिलाकर महागठबंधन में शामिल हैं। इसमें कांग्रेस भी है और इसीलिए आज सोनिया और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है। नीतीश ने बीजेपी पर अपमान करने और पार्टी तोड़ने की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी नीतीश कुमार को धोखेबाज और विश्वासघाती बता रही है। धोखेबाज और विश्वासघात का तो पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर जरूर है। कल तक जिन तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू यादव को वो कोस रहे थे, वो फिर से उनके अपने हो गए। इसी तरह से जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को खुलेआम रैलियों में बुरा भला कह रहे थे, भ्रष्टाचार, तानाशाह, इन तमाम शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो अब उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। और जो लोग इस पलटमार राजनीति पर चौंक रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल पलटना तो राजनीति का नया गहना हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी, बेटा बेटी, इसके अलावा और कोई सोच नहीं है। नीतीश कुमार जी को तो अंतरात्मा जगाना चाहिए। पूरा देश दुनिया देख रहा है उनका भ्रष्टाचार का खेल। तनक सा भी जो है नैतिकता और अंतरात्मा जो है वो नहीं जग रही, यह अद्भुत है। चिंता है, 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है। क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं। कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। ये भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। मौका परस्ती, अवसरवादिता, पलटमार राजनीति, विश्वासघात, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन सच ये है कि नेताओं के लिए सब कुछ जायज है। नैतिकता और शुचिता जैसी बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। नेताओं का असल जीवन तो यही है कि जिसे जमकर कोसा, बुरा भला कहा, क्या कुछ ना बोला, लेकिन जब मौका पड़ा तो झट से हाथ मिला लिया। सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग हटिए। तब सोच न लीजिए भाई कि उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी खड़ी, इधर 5 पार्टी, और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। अब हम लोग भ्रष्टाचार को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब तो मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन, गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। अपनी बातों से पलटना, वादों से पलटना, इरादों से पलटना ही राजनीति होती है। इसीलिए तो कल जिन नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव कोसते हुए नहीं थकते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से नीचे बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या किया बिहार के लिए? ना तो वो गरीबी मिटा पाए, ना बेरोजगारी मिटा पाए, ना पलायन को रोक सके। उन्होंने केवल भ्रष्टाचार जो है
वो बढ़ाने का काम किया और लगभग 2 पीढ़ियां, बिहार के 2 पीढ़ियों को उन्होंने बेरोजगार रखा है, भूखे मारने का काम किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सवाल तो तेजस्वी से भी पूछा गया कि कल तो आप नीतीश कुमार को पलटू राम कहते थे, आज हाथ क्यों मिला लिया? अब जवाब नहीं सूझा या फिर राजनीति मोटी खाल का कमाल है कि बोले परिवार में झगड़ा होता ही रहता है। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश चाचा जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तब भतीजा अच्छा लगता था, तब बड़े भाई अच्छे लगते थे। आखिर क्या बात आई कि उन्होंने जनादेश का बलात्कार कर दिया, जनादेश का अपमान कर दिया। भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं। पलटू राम कहा था, पलटू चाचा पुकारते थे। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है? यही होता है कुर्सी का कमाल। सत्ता पाने के लिए नेता अपने पुराने बयान, पुराना आरोप, पुरानी दुश्मनी सब कुछ भूल जाते हैं। वो कहां से कहां हम बढ़ाए। कल तक तेजस्वी यादव जिन नीतीश कुमार को तानाशाह बता रहे थे, आज उन्हें देश का सबसे अनुभवी और परिपक्व मुख्यमंत्री बता रहे हैं। आप जनता से दूर हैं, आप तानाशाह हो चुके हैं। बेरोजगारी अगर हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना होगा। साफ बात है, बेरोजगारी हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना पड़ेगा। देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी हैं। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। साल 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। साल 2015 में महागठबंधन आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने बनाई, लेकिन 2 साल बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया। तब भी बिहार की राजनीति में ऐसी आंधी चली थी और तब तो लालू यादव भी सक्रिय थे। नीतीश कुमार ने अपनी आत्महत्या कर ली। ये चले गए भाजपा के गोद में, भाजपा के गोद में, नरेंद्र मोदी के गोद में जा करके ये बैठ गए। एक तिल भी ये बिना सत्ता के नहीं रह सकते। सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। हम जानते हैं इन लोगों की क्या स्थिति है, और किसी भी तरह से अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। यह हमारा संकल्प है। तब गठबंधन से बाहर आने के लिए नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार को हथियार बनाया था और कहा था कि लालू के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ही वो आहत हुए, इसीलिए गठबंधन तोड़ा। तो फिर सवाल ये है कि क्या आज ये तमाम आरोप खारिज हो गए हैं या फिर नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है? नीड की पूर्ति होगी लेकिन ग्रीड की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इसका उल्लेख करता रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि भाई ये धन संपत्ति अर्जित करना गलत तरीके से, आखिर ये क्या प्रवृत्ति है? और हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता है, जो भी है यही रहेगा। कहा था कि भ्रष्टाचार से और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग नहीं स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब तो मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। नीतीश कुमार के इस पलटवार पॉलिटिक्स से बीजेपी भी आहत है। तो जो मोदी जी ने सघन प्रचार किया तो जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी, तो जीतेंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा विधानसभा, और आज आप तोड़ देंगे, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की राजनीति पिछले 40 सालों से लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1990 से अब तक या तो लालू मुख्यमंत्री रहे या फिर नीतीश कुमार। कुछ समय के लिए जितिन राम मांझी को छोड़कर और कम संख्या बल के बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे हैं। तो क्या सीएम बने रहने के लिए यही जोड़ तोड़ का जुगाड़
नीतीश कुमार का टैलेंट है? तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे, हम नहीं कुछ करते थे। तो पिछले करीब 27 सालों से बिहार में या तो नीतीश का शासन रहा है या फिर लालू यादव। ये कहा जाता है कि अगर किसी राज्य की सरकार में अस्थिरता होती है, यानी बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, तो फिर उसके विकास पर असर पड़ता है। लेकिन बिहार में तो सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार। तो फिर क्या वजह है कि बिहार पिछड़ा ही रह गया? कहीं बिहार के नेताओं के ऐसे ही पलटने की वजह से बिहार का विकास बाधित तो नहीं हो रहा है? क्योंकि नेताओं का पूरा ध्यान तो सत्ता की कुर्सी बचाए रखने पर, या फिर अंक गणित का जुगाड़ करने पर लगा रहता है, या फिर नए गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने पर लगा रहता है। बिहार में अभी बेरोजगारी की दर पता है आपको? 18.8%। सिर्फ राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बेरोजगारी दर से ही बिहार ज्यादा है। देश की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए सालाना है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 50,555 रुपए सालाना है। बिहार में भारत की सबसे ज्यादा करीब 52% गरीबी है। कुपोषित लोगों की बात अगर मैं करूं तो सबसे अव्वल बिहार है, जहां 52% लोग कुपोषित हैं। शिशु वयस्क मृत्यु दर भी बिहार में ज्यादा है, 4.58%। इसके अलावा बिहार के करीब 26% बच्चों को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता है। बिहार में विदेशी निवेश नहीं आता है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2022 के बीच बिहार में सिर्फ 1,250 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश जो है वो आया है। तो इस्तीफा हो गया, नई सरकार के गठन की तैयारी पूरी हो गई। लेकिन असली बात ये नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, बल्कि असली बात यह है कि नाता तोड़ने और नाता जोड़ने की इस कहानी के पीछे नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षा है। याद कीजिए 2010, 11, 12 नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहकर ब्रांडिंग की जा रही थी। लेकिन 2013 आते आते पूरा माहौल बदल गया। मोदी नाम के आंधी में बड़े बड़े पीएम मटेरियल गुम हो गए थे। नीतीश कुमार भी उन्हीं में से एक थे। वो कसक जो है नीतीश कुमार के मन में हमेशा से रही है। अब 2024 में इस कसक को वो निकालना चाहते हैं। 2024 तक देश मोदी के शासनकाल के 10 साल देख चुका होगा और उसी वक्त नीतीश कुमार मोदी के सामने मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष का समर्थन हासिल करना नीतीश कुमार के लिए उतना ही आसान होने वाला है जितनी आसानी से बिहार में सब सेट कर लिए गए हैं? इसी पर ये रिपोर्ट आधारित है। लालू यादव के कहानामा माने के परी, ना त मिटी जाई संविधानामा माने के परी। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा है और खूब समझबूझ कर छोड़ा है। गठबंधन के पुराने साथियों से रास्ते अलग करने के पीछे नीतीश कुमार के आगे की सोच है। इस सोच की झलक तभी मिल गई जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा और एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा तो बिहार के सीएम पद से दिया, लेकिन जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर पर लिखा कि आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। नीतीश कुमार की इस राजनीतिक पलटी का लक्ष्य प्रदेश नहीं बल्कि देश है। जैसे ही ये खबर आई कि बीजेपी जेडीयू के बीच गड़बड़ है, तभी ये कयास लगने लगे थे कि नीतीश कुमार प्रदेश का मोह छोड़कर देश पर नजर गड़ा चुके हैं। जितने भी महागठबंधन के साथी हैं वो नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। पीएम मटेरियल तो हैं ही नीतीश जी, और हम तो हमेशा से इस बात की कामना करते रहे हैं कि अब आज की तारीख में जो परिस्थिति है उसमें देश भर के लोगों का ध्यान नीतीश कुमार जी के ऊपर है। 2020 के चुनावी नतीजों से ये साबित हो चुका था कि बिहार में नीतीश की छवि 2005 या 2010 वाले सुशासन बाबू जैसी नहीं रह गई। उनकी पार्टी को 43 सीट ही मिली थी। बिहार की राजनीति में बीजेपी और आरजेडी से पिछड़ने के बाद अब नीतीश कुमार
केंद्र की राजनीति में जाने का मन बना रहे हैं। 2024 की लड़ाई के लिए जगह क्या खाली है, क्योंकि 2019 में ही बहुत सारे ऐसे पीएम पद के चेहरे थे जो फेल कर चुके हैं। अब ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति में चमकने को नीतीश कुमार क्या तैयार हैं? और आपको बता दें कि अब मास्टर स्ट्रोक के साथ पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार से जिनका तगड़ा नाता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर प्रसाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से सांसद भी हैं। रविशंकर प्रसाद साहब, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों की एक बौछार थी और ये सवाल सीधे सीधे आपके पुराने साथी नीतीश कुमार की तरफ थी। लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आपने उनका सम्मान नहीं किया, उनकी इज्जत नहीं की और खेल कर रहे थे उनकी पार्टी को तोड़ने का। देखिए, इस बात पहली बात मैं सम्मान पे आता हूं। अभी आपके रिपोर्ट में दिखाया गया कि उनको 46,000 सीटें आई थी 20 में। बीजेपी के विधायकों की संख्या लगभग डबल थी। लगभग मोदी जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे। मोदी जी ने नीतीश जी की तुलना लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस से की ईमानदारी के मामले में, कि नीतीश जी एक ऐसे नेता हैं। अब आप क्या चाहती हैं? 14 में उन्होंने मोदी जी के नाम पर छोड़ दिया, 13 में एनडीए, 40 सीट में सिर्फ 2 लोकसभा जीते, 38 हम लोग जीते। फिर चले गए लालू जी के साथ। फिर क्यों छोड़ा लालू जी को? क्योंकि रेलवे भर्ती घोटाले में जो सवाल उठ रहे थे, मॉल घोटाले में, रांची के रेलवे के होटल की बिक्री घोटाले में, उसका जवाब नहीं मिल रहा था। उनके उप मुख्यमंत्री श्रीमान तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया, तो फिर वो हमारे साथ चले आए। अच्छी बात, अच्छा किया। तो आज वो सवाल का जवाब मिल गया क्या? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। 19 लोकसभा जीते वो, 16 सीट मोदी जी के नाम पर, 20 विधानसभा जीते मोदी जी के नाम पर। याद कर रूबिका जी, आपने बिहार को बहुत कवर किया था, मैं 20 में जानता हूं, हम लोग प्रचार कर रहे थे। पहले फेज में मोदी जी का बहुत कम प्रचार हुआ था, मात्र एक आध मीटिंग हुई थी। हम लोग पटना की 4 सीट छोड़ दीजिए, सब सीट हार गए। आप बाहर निकलिए और यूपी चले जाइए, 2-3 सीट छोड़ करके। फिर मोदी जी ने सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, जंगल राज के 2 युवराज कहना शुरू किया, प्रचार किया, नीतीश जी के पक्ष में बात की, स्वीपिंग मेजोरिटी आ गई। तो आप उस समय कह देते भाई हमारी नहीं पटेगी आपसे। तो आज अभी एक हफ्ता पहले, सिर्फ एक हफ्ता पहले, अमित शाह और नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह, आदरणीय नड्डा जी की उपस्थिति में कहा गया कि 24 में एनडीए रहेगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, 25 में भी एनडीए रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस लेवल से उनको आश्वस्त किया गया। तो ये क्या हो गया? या तो खिचड़ी पहले से पक रही थी? ये हैं बड़े सवाल। और आप बिहार को फिर अंधकार, बदहाली, अपराध, भ्रष्टाचार में ढकेल रहे हैं। तो आप अपने पूरे सुशासन के रिकॉर्ड को अगर तोड़ने को तैयार हैं, तो मुझे क्या कहना है? लेकिन रविशंकर प्रसाद साहब, वो तो ये कह रहे हैं, आप साथ में, आपने वो देखा होगा, चाचा भतीजा साथ में खड़े थे, बैरिकेड आगे लगा हुआ था और तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि गंगा जमनी तहजीब को साथ लेकर आना है, प्यार मोहब्बत को साथ लेकर आना है। बीजेपी नफरत फैला रही है, हर जगह खेला कर रही है, उसको जवाब देने के लिए हम सब साथ आए हैं। 17 में गंगा जमुनी तहजीब कहां चली गई थी? भ्रष्टाचार नीतीश कुमार बोल रहे थे ना। 2005 में नीतीश कुमार को जब हम लोग नेता बनाया बिहार में, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल जी, अडवाणी जी ने, और फिर पुनः मोदी जी ने उनकी कम सीट के बावजूद कहा वही बनेंगे मुख्यमंत्री। तब गंगा जमुनी तहजीब कहां गई थी? जब लालू के भ्रष्टाचार, आपको मालूम है ना, चारा घोटाले का केस मैंने ही बहस किया था पटना में, जनहित याचिका, जब सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी। उस समय नीतीश जी ने छोड़ा था लालू जी का साथ, याद करिए, समता पार्टी आई थी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लालू जी के जो लड़ाई में हमारे साथ आए थे, अब सब खत्म। तो ये अब इस बहाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, दुख जरूर है कि नीतीश जी से उम्मीद नहीं थी, और आप जो उसके लिए एलिबाई दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी चिंता मेरे बिहार की। लेकिन रूबिका जी, आज आपके चैनल पर बड़े विनम्रता से कह रहा हूं, हम लोग 24 का लोकसभा चुनाव स्वीप करेंगे और 25 में निर्णायक बहुमत प्राप्त करेंगे। आज आपको मैं कह रहा हूं, आप लिख लीजिए इसको। लेकिन खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने 2024 की तैयारी कर ली है। वो जो कसक उनके मन में रह गई थी 2013 में, उस कसक को वो 2024 में पूरा करेंगे।
प्रधानमंत्री की तैयारी के रूप में वो पूरा करेंगे। इस तरीके की बातें अब होने लगी है। देखिए रूबिका जी, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, ये तो जमहूरियत है ना, तो जमहूरियत में तो हर को ख्वाब देखने का अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो किसी के ख्वाब देखने की इच्छा पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन बड़े अदब से एक बात कहनी है, अभी प्रधानमंत्री के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी बहुत योग्य प्रधानमंत्री हैं, देश का मान सम्मान विकास कर रहे हैं। वो 24 में भी जीतेंगे और 29 में भी जीतेंगे। लेकिन हां, दिन में सपने देखने पर कोई बंदिश नहीं है। विपक्ष तो बहुत गदगद है रविशंकर प्रसाद जी, पूरा विपक्ष बिहार में मुझे लगता है सबसे बड़ा गठबंधन है आज की तारीख में। लेफ्ट पार्टी साथ है, कांग्रेस साथ है, हम साथ में आ गई है, जितिन राम मांझी की आपने देखा, नीतीश कुमार और आरजेडी भी अब साथ आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि यहां से अब बदलाव की वो जो लहर है वो शुरू होगी। मैं फिर कह रहा हूं भाई, हर को अपने दावे करने का अधिकार है। अभी देखिए तो बदलाव की लहर कितने दिन चलती है, मंत्री पद विभाग के बंटवारों में ये धारा कहां मुड़ती है, कहां पर ये धारा सूखने लगती है। ममता जी के प्रधानमंत्री के पद के एम्बिशन की संभावनाओं पर अगर कमजोरी करने की कोशिश की जाएगी तो उस एकता में क्या दरार पड़ती है। केसी राव साहब हैदराबाद से स्वयं बैठे हुए हैं और बाकी तो दिल्ली में परमानेंट वेटिंग प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग राहुल गांधी बैठे ही हुए हैं। तो आप देखते जाइए ना, राजनीति में देखते जाइए, आप तो खूब देखती हैं और आप उनके अनुसार टिप्पणी भी करती हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी, कुछ राजनीतिक मर्यादा, कुछ राजनीतिक स्थायित्व होता है कि नहीं होता है। आज गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ तब आए थे जब राम जन्मभूमि का आंदोलन पीक पर था ना 95 में। क्यों आए थे आप? क्योंकि आपको बिहार के विकास और भ्रष्टाचार की चिंता थी। अटल जी ने आपको रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया। 2005 में आपकी पार्टी जदयू के विरोध के बावजूद बीजेपी ने कहा आप मुख्यमंत्री बनेंगे। 2005 में बने, 2010 में बने। आप लड़ गए नरेंद्र मोदी से, अब हिमालय के सामने आप खड़े हो गए। तो 14 में क्या हुआ पता है? लेकिन हिमालय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा हृदय दिखाया, कहा नीतीश कुमार एक अच्छे नेता है, सोशलिस्ट हैं, इनके साथ चलो, आ जाओ। बाकी तो मैं बात बता चुका हूं। तो ये पीड़ा होती है हमारे प्रदेश को, अपराध, बदहाली और विकासहीनता में ठेला जाएगा तो हम तो संघर्ष करेंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नीतीश कुमार और उनके जितने भी समर्थक हैं, उनके तमाम नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी पार्टी को पुख्ता तौर पर नहीं देख पाते हैं। आपने महाराष्ट्र में किया, ये आरोप आप पर लगाते हैं। आप यही चीज गोवा में कर चुके हैं, यही चीज बाकी राज्यों में कर चुके हैं और ऐसा ही कुछ करने वाले थे महाराष्ट्र के बाद, ऐसा ही कुछ करने वाले थे बिहार में। उससे पहले आपके खेल को फेल कर दिया। अच्छा, आपने सवाल किया, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। ये तुलना नहीं हो सकती है। शिंदे साहब खुद ही परेशान थे उद्धव के नेतृत्व से। इन्होंने ये हिंदुत्व की धारा को तोड़कर चले गए थे स्वार्थी गठबंधन में, तो वो उससे अनकंफर्टेबल थे क्योंकि वोट मिले थे बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के कारण। जैसे यहाँ वोट मिले हैं बीजेपी जदयू के अलायंस के कारण और मोदी जी की लीडरशिप के कारण। ये सवाल थे ना, तो कोई मतलब नहीं इसकी तुलना का। और अगर नीतीश जी को इतनी परेशानी थी तो 20 में क्यों स्वीकार किया मुख्यमंत्री का पद? 2 साल पहले कह देते, 2.5 साल पहले, कि भाई मैं हार गया, मेरी अगुवाई में जदयू को सीटें कम मिली, मैं नमस्ते करता हूं। तब तो आपने पद फट से ले लिया। तो ये 2.5 साल बाद आपका जो ज्ञान आ रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? अब अगर आरसीपी की बात लोग कहते हैं तो मुझे ये बताइए, आरसीपी मंत्री बने 7 जुलाई 2021 को। 1 साल क्यों रहने दिया उनको? अगर आपको नहीं लगता था कि आपकी बात सही, उनकी बात सही है, तो उनका तो इस्तीफा दो, बाहर आओ, नहीं तो मैं तुमको एक्सपेल करता हूं। तो अपनी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके केंद्रीय मंत्री बनने का अभिनंदन कर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स में एक मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है रूबिका जी, और आप लोग की कृपा से देश जागरूक हो गया है। ये पब्लिक सब जानती है और समझती है, और बिहार की जनता बहुत गुस्से में है। मैं देख रहा हूं, मैं पटना में हूं, बहुत गुस्से में है और इसका रिजल्ट आएगा। नहीं, आज हमने एक त्वरित सर्वे भी किया है रविशंकर प्रसाद साहब, और उसमें 56% लोग इस बात से नाराज हैं
ये क्लैरिटी साफ तौर पर आज जो हमने एक सर्वे किया है 6 बजे दिखाया तो उसमें दिख रहा है। लेकिन अब चूंकि पूछा जा रहा है कि कौन आपको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद है, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि नीतीश कुमार का फॉर्मूला सबको समझ में आ गया। अब आप तो बड़े पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो रविशंकर प्रसाद साहब, ये जनता जानना चाहती है कि कोई पार्टी आ जाए, कोई नेता आ जाए, कोई नंबर सीटों का आ जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये फॉर्मूला हर पार्टी को नहीं सीख लेना चाहिए? ये बड़ी जोरदार बात कही आपने रूबिका जी, मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका है कि बस मेरी कुर्सी बची रहे, नीचे के राजनीति समीकरण बदलते रहे। ये क्या है भाई? चलिए, आपके प्रश्न ही बिहार प्रदेश और देश की बहुत सारी जनता की शंकाओं का उत्तर दे दिया है, और ये विषय बिहार में बड़ा बनेगा, चिंता मत करिए, बनेगा बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो रविशंकर प्रसाद यहाँ पर तमाम उन हमलों के साथ नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए और सवाल दागते हुए ये कहते हुए कि नीतीश बाबू, तब क्या हुआ था 2017 में, तब क्या हुआ था जब आप हमारे साथ चुनाव जीते थे, तब गंगा जमनी तहजीब कहाँ चली गई थी, तब वो तमाम परेशानियां जो आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ चली गई थी। बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे कि नीतीश कुमार इन सारे सवालों का जवाब दे और अंदर की खबर बताए कि किस बात को लेकर इतने व्यतीत हुए कि अब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। राजनीतिक फैसले बड़े सोच विचार के बाद ही लिए जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी सोच विचार कर ही बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। नीतीश ने बीजेपी से अलग होने की 3 वजह बताई है। नीतीश ने कहा है कि बीजेपी उन्हें हमेशा अपमानित करती रही, बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने की साजिश की, और नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है। धोखा, साजिश, अपमान, इन आरोपों की चर्चा बिहार की राजनीति में खूब होती रही। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सत्ता में साझेदारी करते हुए आए, तभी से उनके असंतुष्ट रहने की खबरें आने लगी। नीतीश कुमार की तकरार मोदी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी पर हुई, बिहार की राजनीतिक घटनाओं पर हुई, नीतीश के अपमान और साजिश वाले दावे की समीक्षा पर हमने इसीलिए आपके समझ के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे देखिए आप। बीजेपी से नाता तोड़ नीतीश सबके हो गए। बिहार की नई तस्वीर यही है। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ साथ बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखने की तैयारी में हैं। ये दोनों नेता ईद के दिन मिले थे तो मन के मैल धुल गए होंगे। अब मुहर्रम के दिन प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति का माहौल ही बदल दिया है। डीए का सरकार से परेशान था जनता, और नीतीश बाबू बहुत दिन से सोच रहे थे कि कब निकले, और निकलने का मौका मिला, अब निकल गए। एक तो बात बता दे, बिहार को महाराष्ट्र होने से बचा लिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। भारत के सभी युवाओं यह कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने जो युवा रोजगार पर चोट किया है, इसका जवाब तेजस्वी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। ये माहौल बदला है तो इसके पीछे कारण बहुत है। पहला कारण नीतीश कुमार ने अपमान बताया, तो अपमान वाले नीतीश के दावे पर तकरार की एक तस्वीर देखिए। यह है विजय सिन्हा, जो बीजेपी कोटे से विधानसभा स्पीकर थे। 14 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री की अपने ही स्पीकर से जो बहस हुई, वो भी माहौल बदलने की एक बड़ी वजह रही। आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। स्पीकर के साथ सदन में तकरार से नीतीश इतने नाराज थे कि बीजेपी से अलग होने का मन बना ही लिया। दरअसल नीतीश कुमार विजय सिन्हा को स्पीकर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन राजनीति में संख्या बल कम था तो बीजेपी की मांग पर झुकना पड़ा। नीतीश के मन में ये कांटा गड़ा रहा, और अब सत्ता जाने से बौखलाई बीजेपी पूछ रही है कि 2 साल से क्यों मौन थे। अगर उनको बीजेपी परेशान कर रही थी तो 2 साल रुके क्यों हुए थे भाई? 20 में ही नहीं आप सरकार बनाते, नमस्ते कर देते।
तो सत्ता का सुख लेंगे, मोदी जी के नाम पर जीत का आनंद लेंगे और आज छोड़कर चले जाएंगे। मान अपमान की कहानी आपने देखी। अब समझिए कि जेडीयू को तोड़ने का दावा नीतीश कर क्यों रहे हैं। आरसीपी सिंह को बिहार में नीतीश कुमार का सच्चा सेवक कहा जाता था, लेकिन ये विश्वास पात्र आरसीपी सिंह ही नीतीश कुमार को दगा दे गए। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीटों के हिसाब से हिस्सेदारी मांग रहे थे। मोदी सरकार नीतीश को मात्र 1 सीट देने पर राजी हुई। बातचीत की जिम्मेदारी नीतीश ने आरसीपी को सौंप दी। आरसीपी सिंह नीतीश की मर्जी के खिलाफ 1 सीट पर राजी हो गए और खुद मंत्री बन भी गए। ये नीतीश के विश्वास पात्र की ओर से पहला झटका था। नीतीश ये मानने लगे कि जेडीयू तोड़ने के लिए बीजेपी आरसीपी का इस्तेमाल कर सकती है। जब से महाराष्ट्र में शिवसेना पर शिंदे सेना हावी हुई, तब से नीतीश कुमार की आशंकाओं को आधार भी मिल गया। अच्छा हुआ वो इस समय गठबंधन में फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। नहीं आज नहीं कल वो जो कह रहे थे वो तो होना था, पार्टी तोड़ देते कोई, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो इस काम के लिए इंस्ट्रूमेंट है। नीतीश ने समझदारी ये बरती कि आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। इससे मंत्री पद भी गया और साथ ही पार्टी से बाहर भी निकाल दिया गया। इस दाव से नीतीश कुमार ने पार्टी को बचा भी लिया और भविष्य में अपनी सियासत के चमकने की उम्मीद भी मजबूत कर दी। बीते 2 साल में कई छोटी छोटी घटनाओं की वजह से नीतीश और बीजेपी के बीच दूरियां तो बढ़ने लगी थी। बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा के गिर जाने का खतरा भी लगने लगा था। 12 जुलाई को विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी आए थे। बिहार सरकार के खर्चे पर किए गए इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार की फोटो कहीं नहीं लगाई गई। नीतीश कुमार को ये बात खटकी। बीजेपी नेता उन्हें तीसरे दर्जे की पार्टी कहते रहे, यानी ये एहसान जताया जाता है कि वो बीजेपी के रहमो करम पर सीएम बने हैं। नाराज नीतीश कुमार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में इसलिए नहीं गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण से भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाए रखी। केंद्र की सीएए और एनआरसी जैसी योजनाओं पर नीतीश कुमार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। उस स्टैंड लेने में उनको परेशानी महसूस हो रही थी पार्टी को। जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे मुद्दे पर नीतीश केंद्र का विरोध नहीं कर पा रहे थे। अग्निवीर योजना में बिहार सबसे ज्यादा सुलगा, लेकिन नीतीश अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं कर पाए थे। बीजेपी नेतृत्व के साथ धीरे धीरे इसी मनमुटाव के बाद नीतीश कुमार ने दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी थी और अब उन्होंने अलग होने का फैसला तक ले लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।